हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। साथियों, आज का वीडियो लॉन्ग जंप से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप भी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है। सबसे पहले आप मेरा ये लॉन्ग जंप का वीडियो देखिए। मात्र 6 स्टेप से मैंने कैसे 14 साढ़े 14 फीट लॉन्ग जंप किया है, किस तरीके से मेरा जो रनवे है वो बिल्कुल इस पोजीशन में आ गया कि मेरे लाइन से पीछे ही पैर है। मैंने एक बार अपना रनवे सेट किया, उसके बाद मेरा टेक ऑफ लेग बिल्कुल परफेक्ट आने लग गया और 6 कदम से मैंने कैसे 14 साढ़े 14 फीट जंप क्लियर की। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी लॉन्ग जंप 11 फीट, साढ़े 11 फीट, 10 फीट के आसपास हो रही है या लड़कियों की 7 फीट 8 फीट हो रही है, तो वो एक दिन में अपनी लॉन्ग जंप को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। लड़के कैसे उसको 12.5 13 फीट कूद सकते हैं या लड़कियां उसको कैसे 9 फीट क्लियर कर सकती है। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग जंप में अपने रनवे की। रनवे हमें किस तरीके से बनाना होता है, हमें हमारा रनवे कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, काफी बच्चों की इंक्वायरी रहती है कि हमें कितना दूर से भाग के आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 6 स्टेप से 14 फीट कर ली। अब ये आप बोलोगे कि सर आपकी तो हाइट है इसीलिए आप कर ली। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लोसिव पावर अगर आपके अंदर है तो आप शॉर्ट रनवे के साथ जंप कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक्सप्लोसिव पावर नहीं है और आपकी बॉडी में स्पीड है तो आप थोड़ा लंबा रनअप ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 से 20 मीटर का रनवे लें। अगर आपको 9 फीट या 12 फीट लॉन्ग जंप क्लियर करनी है तो 15 से 20 मीटर से ज्यादा आपको इंटरनेशनल प्लेयर की तरह या नेशनल प्लेयर की तरह 30 मीटर का रनवे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी 6 स्टेप से यहाँ पे 14.5 फीट जंप किए हैं। साथियों, हम शुरू करते हैं अपने रनवे से। हमें ये रनवे बनाना किस तरीके से है, देखिए मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको कोई इंटरनेशनल लेवल की टेक्निक बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप फिजिकल क्वालिफाई कैसे करोगे। समझिए, जैसे ही मान के चलिए लाइन है हमारी, ठीक है, यहां से हमें जंप करनी है। अब आपको क्या करना है, एक अंदाजे से ये इस रनवे पे कहीं पे भी ना खड़े हो जाना है। आपने प्रैक्टिस में एक नॉर्मल डिस्टेंस लिया होगा, चाहे 15 स्टेप 20 स्टेप, आप उस रनवे के हिसाब से खड़े हो जाए। मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं 15 स्टेप्स काउंट करता हूँ, देखना यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप पे ये मेरा रनवे था। यहाँ से मेरे 6 स्टेप पड़े हैं, ठीक है। देखिए 12 13 14 15। मुझे लगता है कि 12 फीट जंप करने के लिए इससे बड़े रनवे की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम 15 मीटर के आसपास का रनवे इनफ है हमारे लिए। अब आपको क्या करना है, अब आप बड़े ध्यान से समझना। देखिए, मान के चलिए फिजिकल में मैंने एक डिस्टेंस पे ऐसे लाइन खींच ली और ये लाइन ही है जो आपकी वहां पे जंप क्लियर करवाएगी। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जो मैंने लाइन खींची है ना यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर ये लाइन क्यों खींची है। ये लाइन हमने खींची है यहाँ पर जिस पैर से हम जंप करते हैं। अगर मैं लेफ्ट रख के राइट पैर को उठाता हूं तो मैं यहाँ पे अपना लेफ्ट पैर रखूंगा, ठीक है, जिस पैर से मैं वहां जंप करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं राइट से जंप करता हूँ तो मैं आगे यहाँ पे राइट पैर रखूंगा। समझ गए। अब देखिए, जैसे कि मैं लेफ्ट पैर से जंप करता हूँ, मैंने लेफ्ट रखा, अब मैं यहाँ से स्पीड में भाग के गया। अब मैं यहाँ से, आप समझिए कि मैं यहाँ से स्पीड में भाग के गया, ठीक है, मैं यहाँ से स्पीड में भाग के गया और मेरा यहाँ पे राइट लेग आ गया। मैंने वहां पे लेफ्ट रखा था, मेरा यहाँ पे राइट लेग आ गया कि सर मेरा तो पैर ही उल्टा पड़ गया, मैं जंप कैसे करूंगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको अपना लेग स्विच कर देना है। स्विच का मतलब समझ रहे हैं, आपने जो उस लाइन पे लेफ्ट लेग रखा था आप उसकी जगह राइट लेग रख दीजिए, जिससे कि आपका रनवे बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं आपको ना ये 6 स्टेप से करके दिखाता हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मैंने 6 स्टेप से जो जंप किया उसमें पहले मेरा राइट लेग पड़ा है। मैं आपको बताता हूँ मैंने स्विच कैसे करा है। देखिए आप, देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लाइन पे अपना लेफ्ट लेग रखा था, ठीक है। अब आप ना वहां पर ध्यान से देखना, वहां पे मेरा राइट लेग पड़ेगा। देखिए, बड़े ध्यान से देखना आप इस चीज को। देखिए, आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। जो मेरा टेक ऑफ लेग है उसके अपोजिट लेग पड़ा है, यहां पर मेरा राइट लेग पड़ा है। अब मैं तो लेफ्ट से जंप करता हूं तो मैं जंप कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने उस 6 स्टेप के रनवे पे अपना लेग चेंज कर दूंगा। देखिए, पहले मैंने यहां पे अपना लेफ्ट रखा था, अब मैं यहां पे अपना राइट लेग रखूंगा। अब राइट लेग रखने के बाद मैं आपको जंप करके दिखाता हूं। देखिए आप जंप समझने की कोशिश करना जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, देखिए मैंने सिर्फ 2 जंप ली, 2 जंप में मैंने अपना रनवे सेट कर दिया। अब आप समझना, मैंने वहां पर अल्टरनेट लेग करा, मेरा यहाँ पे लेग ठीक आ गया, लेफ्ट लेग आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की।
उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा पैर उल्टा पड़ जाए तो क्या करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज में होती है। सेकंड पॉइंट कि अगर हमारा पैर लाइन से इतना आगे पड़ गया, मान के चलिए मैं भाग के आया, मेरा पैर यहाँ पड़ गया, मैंने यहाँ से जंप करी, सर फाउल हो गया। अब मैं इस स्टेप को ठीक कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, जो मैंने वहां लाइन खींची है ना, देखिए 1 2 3 एंड हाफ, मैंने जो वहां लाइन खींची है, मैं उस लाइन से 3.5 स्टेप पीछे हो जाऊंगा, तो मेरा जो टेक ऑफ लेग है वो परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट, अगर मेरा टेक ऑफ लेग पीछे आ गया या मैंने यहाँ से जंप कर दी, मेरी जंप ही नहीं हुई सर 12 फीट, मैं क्या करूं? तो जब मेरा पैर यहाँ आ गया ना, तो सेम उसी तरीके से मैं यहाँ से आगे स्टेप गिन लूंगा अपने। जितने स्टेप मैं आगे गिनूंगा उतना ही लाइन से मैं आगे हो जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आसान भाषा में ये आपको समझ आ रहा होगा। ये रनवे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, इसमें 2 कंडीशन है। इस रनवे को सेट करने में 2 कंडीशन क्या है? सबसे पहले आप जिस रनवे पे खड़े हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से भाग के जा रहा हूँ, मैंने यहाँ से भागना शुरू करा और मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप कर दिए, तो मेरा रनवे वहाँ पे फाउल हो जाएगा या तो जंप क्लियर नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको यहाँ खड़े होके जो भी आपकी लाइन होगी XYZ, वहां खड़े होके 100% स्पीड में भागना है। अगर आप यहाँ पे अपना 100% लगाते हैं, एक तो स्टेप छोटे छोटे नहीं करते और लास्ट में बड़े स्टेप नहीं खोलते, तो 2 जंप में आपका रनवे सेट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। आप ये बात समझिए। देखिए बच्चा सबसे पहली गलती क्या करता है, यहाँ से भागा शुरू करा उसने, यहाँ से स्पीड में आया, यहाँ छोटे छोटे स्टेप करके फिर भागता है। सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है कि वो अपने रनवे को चेक करता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग इस तरीके की गलतियां करते होंगे। दूसरी चीज, कई बच्चे क्या करते हैं, रनवे तो उनका बड़ा अच्छा है, छोटे छोटे स्टेप नहीं करेंगे, लेकिन वो लास्ट में बड़े बड़े स्टेप खोल देते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लॉन्ग जंप पे बच्चे करते हैं। देखिए वो करते क्या है, यहाँ से उन्होंने भागना शुरू करा, यहाँ पे बड़े बड़े स्टेप खोल दिए, उसके बाद उनकी जंप नहीं होती। मैं आपको इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। हम यहाँ रनवे पे खड़े हैं, अगर हमारा पैर, अगर मैं यहाँ से भाग के आया, मैंने लंबा स्टेप खोल दिया, ये लाइन पे तो आ गया पैर, लेकिन मेरी बॉडी कहाँ है, सारी पीछे, तो मेरी यहाँ से जंप ही नहीं उठेगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा मेरी जंप नहीं उठेगी। जंप उठाने के लिए मुझे क्या करना है, स्पीड में भाग के आना है, टेक ऑफ बॉडी के नीचे लगाना है, उसके बाद उठना है। आप मेरी लॉन्ग जंप की वीडियो देख सकते हैं, या इनफैक्ट आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी वीडियो देख सकते हैं। उनका जो टेक ऑफ लगता है वो बॉडी के नीचे लगता है, आपका दूर लगता है। आप इस तरीके से टेक ऑफ मारते हो पैर खोल के, आप इसको बॉडी के नीचे हिट करो। आप जैसे ही नीचे हिट करोगे और हाइट मिलेगी, बॉडी आपकी वैसे ही दूर भागेगी। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपने रनवे पे किस तरीके से काम करना है। सबसे पहला एक लाइन खींचनी है, दूसरा 100 टेक ऑफ लेग रखना है, जिस पैर से आप जंप करते हो वहां पे वो पैर रखना है। तीसरा छोटे छोटे स्टेप नहीं करने, चौथा लंबे लंबे स्टेप नहीं खोलने, और पांचवा बॉडी के नीचे टेक ऑफ लगाना है, पैर के ये नीचे। अगर आप दूर रखोगे तो बॉडी दब जाएगी, अगर आप क्लोज रखोगे तो बॉडी उठ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब रही बात कि सर मेरा 11.5 फीट लॉन्ग जंप हो रहा है, मैं अपनी लॉन्ग जंप को कैसे बढ़ाऊं कि मेरी एक बार में मेरा रनवे भी ठीक आता है। काफी बच्चों का ये क्वेश्चन होंगे कि सर मेरा रनवे बिल्कुल परफेक्ट आता है, मेरी जंप ही नहीं जा रही, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी जंप जाए। मैं परेशान हो गया हूं, मेरे 3, 4, 10 तारीख से मेरे फिजिकल हैं, मैं क्या करूं, मेरी समझ से बाहर जा रही हैं चीजें। ठीक है, काफी ज्यादा घबराहट हो रही है, तो घबराहट दूर करने के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी स्पीड पे काम कीजिए। ठीक है, आप 30 मीटर की स्प्रिंट लगाइए, वार्म अप के बाद लगभग 5 बार 6 बार एकदम क्विक करके, जितना फास्ट लगा सकते हैं। ठीक है, एक स्पीड का फैक्टर ऐसा है जो आपकी जंप इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर मैं स्लो रन करके आता हूं ना, तो हो सकता है कि मैं 12 फीट जंप करूं, 11 फीट जंप करूं, लेकिन अगर मैं फास्ट भाग के आऊंगा तो हो सकता है कि मैं 17 फीट 18 फीट जंप करूंगा। अभी मैंने 6 स्टेप से 14.5 फीट जंप करी है, मैं अगर अपना 30 मीटर का रनवे लेके आऊंगा तो ये पिट भी शायद पार हो जाए। ठीक है, मेरे को छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टिप आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, इस फैक्टर को बड़े ध्यान से समझना। और हम बात करते हैं, एक अनाउंसमेंट है, हमारे पास सीपीओ का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी हमारे साथ आकर हमारी एकेडमी में तैयारी करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी एकेडमी में सीपीओ का बैच शुरू हो चुका है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ आप अपने सीपीओ में एसआई लगने का सपना साकार करें। बढ़ते हम वीडियो की तरफ।
हम रनवे पे भाग के आए, हमने टेक ऑफ लगा लिया, हमारा रनवे का फैक्टर हो गया, हमारी स्पीड का फैक्टर हो गया। तीसरी चीज देखिए, जब हमारा टेक ऑफ लग रहा है ना, आपकी बॉडी में स्पीड भी ठीक है, बस हाइट नहीं आ रही, तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों घुटने को उठा के ना अपनी चेस्ट पे लगाने की कोशिश करो। अगर आपने ये चीज कर ली, आप यहां से भाग के आए, समझना, देखिए आप यहां से भाग के आए और आपका पैर यहां से ये खुल जाता है, आपकी बॉडी उठती नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ना अपने दोनों घुटने को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करो, इससे क्या होगा ना, आपको हाइट मिलेगी। देखिए यहां से आप भाग के आइए, टेक ऑफ लगा के पुश, दोनों घुटने को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करो आप। अगर आपने ये चीज कर ली, आपको लॉन्ग जंप में हाइट मिलेगी और आपका जंप क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर मेरी बॉडी में लिफ्ट आ रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे लैंडिंग किस तरीके से करनी है, मेरा रनवे ठीक है, मैंने टेक ऑफ अच्छा लगा लिया, मैंने जंप अच्छी कर ली। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, टेक ऑफ लगाने के बाद जब आपका ये पैर उठ गया, यहाँ पे जब दोनों घुटने छाती के पास लग चुके हैं, उसके बाद जो आपका पैर है ना, उसको ना आप आगे की तरफ सीधा खोल दो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई सी भी जंप करोगे ना, अगर आपने अपना पैर को सीधा खोल दिया तो आपका लगभग 1.5-2 फीट जंप वैसे ही बढ़ जाएगा। समझने की कोशिश करो, टेक ऑफ लगाया, इतना पैर उठा लिया हवा में, जैसे नीचे गिर रहे हो ना वैसे ही ना घुटने को ना सीधा करने की कोशिश करो। हो सकता है कि काफी बच्चों का पैर इतना सही आ गया है, काफी बच्चों का इतना आ गया है, लेकिन कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश करने से ही आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आपकी बॉडी लिफ्ट नहीं कर रही, आप उठ नहीं पा रहे, तो हाइट लेने के लिए, जंप बढ़ाने के लिए 5 एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। साथियों देखो, काफी बच्चे ना क्या गलती करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप रनवे पे खड़े हैं ना अपने, आप अगर ये लाइन देख रहे हो तो आपकी जो जंप है ना वो ऑटोमेटिकली ना डाउन हो जाएगी। आप समझिए फिजिकल में ना आपको इस तरीके से ना एक मार्किंग मिलेगी, ये जैसे हमने एक चूने से व्हाइट लाइन लगा रखी है, इस तरीके से ना आपको फिजिकल में एक लाइन मिलेगी, ठीक है। आपको ट्राई क्या करना है, आपको एक सिंपल सी चीज फॉलो करनी है। जब आप भाग के आओ ना, आपको सिंपल सी चीज फॉलो करनी है कि टेक ऑफ लगा के पैर को ना इतना उठा देना है। आप यकीन मानो कि अगर आपने सिर्फ पैर इतना उठा दिया ना स्पीड में, आपकी बॉडी एयर में इतना ट्रेवल कर जाएगी, इस हाइट तक, यहां तक आते आते आपकी बॉडी एयर में रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब डाउन आएगी ना तो आपकी जंप क्लियर हो सकती है, काफी ज्यादा चांसेस है सिर्फ पैर उठाने से। समझिए, देखिए आप यहां से भाग के आए, मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं कोई लैंडिंग नहीं करूंगा, जिस तरीके से आपने मेरी वीडियो देखी है ना, मैं लैंडिंग नहीं करूंगा, बस मैं आपको एक जंप करके दिखाता हूं जिसमें मैं नॉर्मली दोनों पैर पे लैंड करूंगा। आपके लिए लैंडिंग टफ हो सकती है, लेकिन ये जो चीज करके दिखा रहा हूं ये आपके लिए टफ नहीं होगी, आप समझना। देखिए अगर आपसे लैंडिंग नहीं हो रही है ना, तो आप टेक ऑफ लगा के सिर्फ दोनों पैर जोड़ के अपनी जंप कैसे निकाल सकते हैं। मैंने 6 स्टेप से कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए, मैं बस वहां से भाग के आया हूं। मैंने अपने दोनों घुटने को उठा के चेस्ट पे लगाया है और मैं ऐसे करके गिर गया हूं, उसी में मैं 12-9 12-10 कूदने लग गया। समझिए, ठीक है। आपको भी सेम चीज करनी है, रनवे पे खड़े होना है, स्पीड में भाग के आना है, टेक ऑफ लगा के दोनों घुटने को चेस्ट पे लगा दो। यकीन मानो दोस्तों, 8 साल ट्रैक एंड फील्ड में नेशनल मेडल लगाए हैं। इस ट्रिक से अगर आप 11 फीट जंप कर रहे हो तो आप 12.5-13 फीट जंप करने लगोगे। अगर लड़कियां 7 फीट 8 फीट जंप कर रही हैं तो वो 9-9.25 फीट जंप करने लगेंगी। बिहार एसआई वालों के लिए बहुत कम टाइम बचा है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। बहुत बेसिक टेक्निक बताई है, इतना डिटेल में बताया हुआ है, इतना बेसिक बताया हुआ है, आप एक बार इसको फॉलो करके देखो। बस इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा मैं आखिरी में, कि आपको 30 मीटर की स्प्रिंट लगानी ही लगानी है। आप वार्म अप करके, आपने 3-4 चक्कर स्लो वार्म अप किया, उसके बाद आप 30 मीटर की 3 से 4 स्प्रिंट जरूर लगाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में ना स्पीड आ जाएगी। एक बार आपकी बॉडी में स्पीड आ गई, उसके बाद आपको पता ही है कि आपको टेक ऑफ पे क्या करना है। जल्दी जल्दी रिमाइंडर कर लेते हैं, वहां पे लाइन खींचनी है, लाइन खींचने के बाद जिस पैर से जंप करते हो वो पैर रखना है, तेज भाग के आना है, जंप करके कूदना है। अगर पैर आगे पड़ गया तो उतना पीछे करके उस लाइन से पीछे कर लेना है, और अगर पैर आगे आ गया इस लाइन से, अगर पैर मतलब मान के चलो उस तरफ पड़ा है ना, अगर मेरा पैर यहाँ पड़ा है तो मैं उस लाइन से आगे आ जाऊंगा, आगे पड़ा है तो पीछे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर पैर उल्टा पड़ा है तो वहां लेग चेंज कर दूंगा। अगर आपका हमारी वीडियो से आपको अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।